हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ राजपूत और आप देख रहे हैं टेक स्किल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस टॉपिक में मैं आपको 2021 में इंस्टाग्राम एल्गोरिथम क्या होता है और इंस्टाग्राम एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है और साथ ही में आपको इंस्टाग्राम इनसाइट और फॉलोअर्स इंक्रीज कैसे करें, सारी चीज़ों के बारे में टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को फुल वॉच करें, स्किप ना करें, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और फिर आप कमेंट में बोलते हैं कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। इसलिए वीडियो को पूरा केयरफुली देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम एल्गोरिथम क्या है समझते हैं। 2021 का जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम है वो कैसे वर्क करता है, तो और यहाँ पे मैं आपको फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इनसाइट क्या होता है, तीनों टॉपिक के बारे में केयरफुली होकर आप वीडियो को वॉच करें, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंस्टाग्राम में इनसाइट क्या होता है ना। उसके बाद हम जानेंगे कि इसका एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने इनसाइट पे टैप किया। यहाँ पे इनसाइट इन यहाँ पे आपको 7 डेज से 30 डेज और 1 ईयर तक का इंसाइट शो करता है। अगर आपने इंसाइट को समझ लिया तो आप अच्छे से फॉलोअर्स इंक्रीज कर पाएंगे, अच्छे से कंटेंट्स को आप क्रिएट कर पाएंगे। तो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ओवर व्यूज आता है। यहाँ पे आपको अकाउंट की रीच बताता है। तो यहाँ मैंने लास्ट 7 डेज का हम देखते हैं। तो लास्ट 7 डेज में देखिए हमारे अकाउंट पे एक यहाँ पे रीच शो हो रहा, कंटेंट इंटरेक्शन, यानी कि जो कंटेंट पे इस पे लोगों ने कितना लाइक किया है, कितना शेयर किया है। जिस पे इंटरेक्शन अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने भी कोई भी पोस्ट नहीं करी थी। तो यहाँ पे आप व्यूअर ऑडियंस में जाएंगे तो यहाँ पे ऑडियंस के सेक्शन में आपको मैं बाद में बताऊँगा। पहले आपको मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ कि आप इनसाइट को कैसे समझेंगे। जैसे मेरी कोई से में पोस्टर है, ये मैं यहाँ पे जाऊँगा। मैंने आपको इनसाइट पे जाना है और यहाँ पर आपको यहाँ पे लिखा है कंटेंट टू शेयर ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको अकाउंट की रीच, यानी कि में इम्प्रेशन कितने लोगों ने किया, इम्प्रेशन और अकाउंट की एक्टिविटी, प्रोफाइल विजिट और टॉप पोस्ट आपकी कौन कौन सी है, ये भी शो करता है। तो देखिए मैं आपको अब इंसाइट समझाता हूँ। तो एक इस पे व्यू इंसाइट पे हम क्लिक करते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो अकाउंट का रीच 87 है ना, यानी 87 लोगों तक ये हमारी जो पोस्ट है इसको इंस्टाग्राम ने दिखाया है। इसमें से 6 लोगों ने प्रोफाइल को विजिट किया। जो आपकी इंस्टाग्राम का लोगो रहता है वहाँ पे प्रोफाइल जो बनी रहती है अकाउंट, वहाँ पे प्रोफाइल पे जो विजिट लोग करते हैं उनका जो नंबरिंग है यहाँ पे शो होती है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे कमेंट्स दिखाई देंगे और यहाँ पे सेव और यहाँ पे शेयर। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनसाइट को समझते हैं। यहाँ पे जो फॉलो की संख्या है वो अभी 0 है। तो यहाँ पे आपको कितने फॉलोअर्स रोज के आपके इंक्रीज होते हैं किस पोस्ट से वो शो होता है। ये रीच जैसे यहाँ पे मेरे इस पोस्ट की रीच 87 है, इम्प्रेशन 107 लोगों ने इस पर जैसे क्लिक किया है या कमेंट किया है या शेयर किया है, तो उसको बोलते हैं इम्प्रेशन।
और जो पोस्ट का होम पेज रहता है उससे यहाँ पे संख्या जैसे 54 है, जो आपकी प्रोफाइल रहती है ना, जो आपका अकाउंट का जो भी वहाँ पे लोगो रहता है, फोटोज़ रहते हैं, उसको देख के जो लोग विजिट करते प्रोफाइल उसका जैसे यहाँ पे है 45, ठीक है। तो यहाँ पे हैशटैग, यहाँ पे 3 हैशटैग से रैंक करी है पोस्ट, और फ्रॉम अदर फीचर्स यानी वो व्हाट्सएप फेसबुक ये। तो यहाँ पे सारी इनसाइट को देख के आप कंटेंट बनाएं, ठीक है। तो ये आपका इनसाइट होता है, और भी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं बैक आ जाऊँगा यहाँ पे, जिससे मैं ये पोस्ट पे टैप किया और इसका इनसाइट चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए फॉलोअर्स अब इसमें 0 है पे ना, तो 7 लोगों ने यहाँ पे प्रोफाइल विजिट किया। रीच इसके रीच 54 है और प्रोफाइल विजिट 7 है, ठीक है। इसमें इम्प्रेशन 68 है, और जो इसके होम से जो होम प्रोफाइल से आए हैं वो 46 हैशटैग। ऐसे ही आप अपने अकाउंट की भी इनसाइट एक पोस्ट की चेक कर सकते हैं कि आपकी कौन सी पोस्ट अच्छे से रैंक कर रही है ना। अब हम समझते हैं और भी चीज़ें इनसाइट के बारे में। तो वो वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन बहुत ही नॉलेजफुल रहेगा। तो यहाँ पे आपको इनसाइट चेक करें, ये जो इनसाइट है ये पूरे आपके अकाउंट की इनसाइट है, और जो मैंने आपको पहले इनसाइट चेक करवाई एक पोस्ट की, वो आपकी जो पोस्ट है उसकी इनसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ओवरव्यू है ना, एक व्यू से अकाउंट की जो रीच है यहाँ पे एक इम्प्रेशन 8, ठीक है, 7 डेज का है। प्रोफाइल विजिट यहाँ पे 4 किया है। अकाउंट एक्टिविटी यानी 4 है, और जो हमारी टॉप पोस्ट है या स्टोरी से, इस सेक्शन में जाएंगे आपको, तो यहाँ पे ये रीच शो करता है कि आपकी कौन सी पोस्ट अच्छे से रैंक कर रही। तो देखिए ये हमारी 87 ये वाली पोस्ट अच्छे से रैंक करी है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट टाइम पीरियड को कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे लास्ट ईयर में शो करता हूँ तो लास्ट ईयर की दिखा देगा, यहाँ पे लास्ट 2 ईयर्स की भी आपको शो करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कमेंट्स वाले सेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट पे कमेंट्स हुए हैं आपको शो करेगा। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, इम्प्रेशन देख सकते हैं कौन सी। देखिए 107 इसी पोस्ट पे हमारे अच्छे से इम्प्रेशन हुए। तो आप अपनी कोई सी भी जो भी पोस्ट अच्छे से रैंक कर रही हो, जिसकी रीच अच्छे हो, जैसे 87 हमारी पोस्ट की रीच है, तो उसको अच्छे से रीड करें, उस पर इम्प्रेशन कितना आ रहा है, फ्रॉम होम और हैशटैग कितने हैशटैग से वो पोस्ट रैंक करिए। और उसके बाद जब आप कंटेंट बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको फॉलोअर्स अच्छे से इंक्रीज होंगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे मैं आपको और भी चीज़ें बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप ऑडियंस में चलते हैं, है ना। तो आप अपने ऑडियंस कैसे समझ सकते हैं, तो यहाँ पे आप जाएंगे, जब आपके 100 फॉलोअर्स यहाँ पे हो जाएंगे उसके बाद ही आपको यहाँ पे ऑडियंस की इनसाइट शो होगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ग्रोथ ओवर ऑल फॉलोस अनफॉलोस, है ना। तो यहाँ पे सारी चीज़ें शो करता है, ये ग्राफ के द्वारा समझते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे ये मंडे पे जो ग्रीन कलर दिख रहा है, तो यहाँ पे अच्छा खासा जो ऑडियंस का फॉलोवर्स या अनफॉलो का रहा वो आपको यहाँ पे
शो होगा, है ना। तो चलिए अब यहाँ पे आपको मैं कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं और एडवांस चीज़ें हैं वो बताता हूँ। तो यहाँ पे आप ऑडियंस इनसाइड में क्या क्या देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए टॉप लोकेशंस, यहाँ पे आप कंट्रीज़ देख सकते हैं जैसे यहाँ पे शो हो रहा है। सिटीज़, अब यहाँ पे मैं कंट्री पे करूँ इंडिया से, देखिए ये हमारे पेज को 91.7% का ट्रैफिक मतलब लोग फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे आप अलग अलग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे है यूनिट अरब, है ना, इम्ब्राइटेड ब्राज़ील का देख सकते हैं। और यहाँ पे सिटीज़ पे क्लिक करेंगे आप, जैसे मैं यहाँ सिटी पे, तो ये जो टॉप लोकेशंस है आपको शो करेगी। तो आप इससे भी एक आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो ऑडियंस है वो कौन सी सिटी से है, और आपकी जो ऑडियंस है कौन सी सिटी से है, कौन सी कंट्री से है। तो आप उसके हिसाब से भी कंटेंट को बनाएंगे, वो लोकेशन पे कंटेंट पोस्ट करेंगे तो फॉलोअर्स अच्छे से इंक्रीज होंगे। इसलिए अपनी ऑडियंस से इनसाइट को बार बार रीड करते रहिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे एज रेंज। तो देखिए यहाँ पे आल पे मैंने टैप किया है, तो ये यहाँ पे 13 से 17 ईयर्स, 18 से 24 ईयर्स, 55 से 64 और प्लस 65 ईयर्स तक की आपको शो करेगा। तो मेन की हमारे यहाँ पे मेन पे मैं टैप करूँगा तो ये देखिए मेन का यहाँ पे 13 से 17 ईयर्स के कितने मेन हमारे पेज को फॉलो कर रहे हैं। 18 से 24 ईयर के 65.4% और 13 से 17 की एज में 11.5%। इसके हिसाब से भी आप पोस्ट करेंगे, कंटेंट क्रिएट करेंगे और अपने अकाउंट पे पोस्ट करेंगे तो आपको फॉलोअर्स इंक्रीज होंगे। और यहाँ पे वुमेन पे टैप करेंगे तो देखिए 80% वुमेन 18 से 24 की एज में हमारे पेज है जिसको फॉलो। यहाँ पे आपको जेंडर वाइज पूरा परसेंट दिखाई देगा। और यहाँ पे मोस्ट एक्टिविटी टाइम, यानी कि यहाँ पे कौन से डे को और कितने टाइम को, यहाँ पे आप डे वाइज और आवर वाइज चेक कर सकते हैं आपके ऑडियंस की जो यहाँ पे नंबरिंग है, संख्या है, वो आपको दर्शाई देगी कौन से डे को और कितने बजे आपके ऑडियंस जो है वो एक्टिव रहते हैं, ऑनलाइन रहते हैं, ताकि उस टाइम पे आप जब पोस्ट करेंगे तो आपके ऑडियंस तक वो पोस्ट आराम से पहुंचेगी और आपको फॉलोअर्स अच्छे से इंक्रीज होंगे और आपका अकाउंट जो है ग्रोथ करेगा। तो इस चीज़ का, तो चलिए आप समझते हैं 2021 में इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम। तो मैंने आपको इनसाइट पहले इसीलिए समझाया है, इसी के आधार पे एल्गोरिथम को समझेंगे। देखिए एल्गोरिथम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, सबके अपने अपने एल्गोरिथम होते हैं। तो अब एल्गोरिथम में एक चीज़ सभी में कॉमन रहती है, वो है ऑडियंस। अगर मैं बात करूं कि आपका एक फूड रिलेटेड पेज है और वहाँ पे आप एक फोटोग्राफी निश का कंटेंट डाल रहे हैं, तो जो इंस्टाग्राम है वो उसके एल्गोरिथम में कन्फ्यूजन होगा और आपकी पोस्ट रैंक नहीं करेगी। इसीलिए जैसे मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ। देखिए जैसे हमारा पेज है, तो आपको मैं, जैसे हमारा ये पेज है एक क्लॉथ है ना, यानी कि जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं हम, है ना, आप इसको बोल सकते हैं ये क्लोथिंग का एक पेज है। यहाँ पे लिखा है ट्रेंडिंग क्लॉथ फैशन ब्रांड। कोई भी यूजर से यहाँ आके देखेगा, जब इसका बायो पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि ये जो पेज है
ये किस टॉपिक के रिलेटेड है, और उसी से आपकी जो ऑडियंस है उस पेज को फॉलो करती है। तो जब आप एक पोस्ट डालते हैं, है ना, तो उस पे जो ऑडियंस का इम्प्रेशन होता है, लाइक्स होता है, कमेंट होता है, कितने शेयर कर रहे हैं, कितना उनका एंगेजमेंट होता है ना, कितने लोग उस पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, कितने उस पे अपना आपके जो पेज उस पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो जो भी ऑडियंस का पूरा डेटा रहता है, उसी के आधार पे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम है, तो वो आपकी पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाता है और सजेस्ट करता है। तो इस बात का ध्यान रखें, आप कोई सी भी पोस्ट क्रिएट करें या डालें तो उसमें हैशटैग और जो भी पोस्ट है उसी अपनी नीश के रिलेटेड ही डालें। यही है एल्गोरिथम। बाकी चीज़ें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। जय हिंद।